आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में। अनिस फातिमा पेश है दोपहर खबरनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार में फिर से तेज़ी आ रही है और घरेलू सनत को जोखिम लेने की अपनी क़ुव्वत में इजाफा करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म CII वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हिंदुस्तानी सनतों की कॉन्फेडरेशन की सालाना मीटिंग से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि जब मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव तक़रीबात मना रहा है तो आत्मनिर्भर भारत की तामीर के ख्वाब को हकीकत की शक्ल देने की जिम्मेदारी सनती कायदीन पर आयद होती है। मोदी ने कहा कि कोविड-19 के मुश्किल दौर के दौरान मुल्क ने देखा कि सनत और हुकूमत किस तरह मिलजुल कर काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब ज़राअत को रोज़ी रोटी का वाहिद वसीला समझा जाता था, लेकिन अब ज़राअत के सेक्टर में तारीख़ी इस्लाहात के ज़रिए घरेलू और आलमी मंडियों के साथ हिंदुस्तानी किसानों को मुंसलिक करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। CII 2021 की सालाना मीटिंग 2 दिन जारी रहेगी। सिंगापुर के नायब वज़ीर आज़म और इक़्तिसादी पॉलिसियों के राब्तेकार वज़ीर हेंग सी केट बैनुल-अक़वामी ख़ुसूसी मुक़र्रर की हैसियत से इस प्रोग्राम से खिताब करेंगे। अपने सामर्थ्य के प्रति जो विश्वास बना है, भारतीय उद्योग जगत को उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। बीते वर्षों में भारत में जो बदलाव आए हैं, चाहे सरकार की सोच और अप्रोच में हो, सरकारी व्यवस्थाओं के काम करने के तरीके में हो, वो आप सब स्वयं अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है, तत्पर है। जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, आज वो हर प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा है। जिस भारत की टैक्स से जुड़ी नीतियों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जमीन की निगरानी करने वाले सैटेलाइट EOS-3 का तजुर्बा तकनीकी खराबी की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। इसरो ने जुमेरात को ये मालूमात दी हैं। EOS-3 का तजुर्बा आज सुबह 5:43 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में वाक़े सतीश धवन खलाई मरकज से लॉन्च किया गया। पहले 2 मराहिल बआसानी आगे बढ़े, लेकिन तीसरे मरहले में इसके इंजन में खराबी आ गई। सैटेलाइट का मकसद बाकायदा वक्फों से वसीतर इलाके के हकीकी वक्त की तस्वीर फराहम कराना था, लेकिन लॉन्च के बाद क्रायोजेनिक इंजन में तकनीकी खराबी आने की वजह से मिशन कामयाब नहीं हो सका है। And a very good launch of the GSLV to orient the launch vehicle axis along the intended launch azimuth. About 30 seconds into the flight, the gravity turn is initiated. The nominal thrust is 4,815 kilonewtons. The pitch, yaw and roll control is through gimbal of L40 engines. S-139 burnout, L-40 is continuing. प्रथम चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ प्रथम चरण के कोर मोटर का जलन काल खत्म हो गया। अभी आप अपनी स्क्रीन पर एनिमेशन देख पा रहे हैं। First stage performance normal. It's after the launch. Second stage performance normal. The DS2 stage with Earth storable liquid propulsion system is the second stage of Attention all stations. This is Range Operations Director. Performance anomaly observed in the cryogenic stage. Mission could not be accomplished fully. Could not be fully accomplished, mainly because there is a technical anomaly observed in cryogenic stage. This I wanted to tell to all my friends. Thank you.
आज नौजवानों का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन पूरी दुनिया में हुकूमतों और दीगर को नौजवानों के उमूर पर तवज्जो मरकूज़ करने का मौका फराहम करता है। नौजवानों के बैनुल अक़वामी 2021 मौजू है खुराक के निज़ाम में तब्दीली, इंसानी और अराज़ियाती सेहत के लिए नौजवानों की इख्तिरा। ये मौजू इस बात को उजागर करता है कि नौजवानों के बामाने शिरकत के बगैर ऐसी कोई भी आलमी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती है। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज दिल्ली में साल 2017-18 और 18-19 के लिए नेशनल यूथ अवार्ड अता किए। नौजवानों के उमूर और खेलकूद के वजीर ममलिकत निशिस्त परमानिक नौजवानों के बैनुल अक़वामी दिन के ताल्लुक़ से ज़राए इंटरप्राइजेस 2021 मुकाबले में जीतने वाले 10 नौजवानों की टीम की इज़्ज़त अफजाई की। इनफरादी और तंजीमी ज़ुमरे में कुल 22 नेशनल यूथ अवार्ड दिए गए। ये अवार्ड एक मेडल, सर्टिफिकेट और फ़र्द के लिए 1 लाख रुपये जबकि तंजीम के लिए 3 लाख रुपये नकद पर मुश्तमिल हैं। नागार्जुन सागर असेंबली हल्के से मुंतखब होने वाले एन भगत ने स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी के चैम्बर में रुकन असेंबली का तेलुगु जबान में हलफ लिया। इस मौके पर स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़रा महमूद अली, प्रशांत रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव और सेक्रेटरी असेंबली और दीगर मौजूद थे। बादअज़ां एन भगत ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा के टी रामा राव, जगदीश रेड्डी और नागार्जुन सागर असेंबली हल्के के राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया। वाज़ेह है कि इस हल्के के लिए ज़िमनी इंतखाब 17 अप्रैल को नागार्जुन सागर एमएलए नोमुला नरसिम्हा की अचानक मौत के बाद हुआ था। आनजहानी नरसिम्हा के बेटे नोमुला भगत ने टीआरएस पार्टी की जानिब से इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। भगत ने अपने करीबी हरीफ कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी को शिकस्त देते हुए भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। वज़ीर अफजाइश और मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि हुजराबाद असेंबली इलेक्शन में जी श्रीनिवास भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने असेंबली मीडिया पॉइंट पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस तरह नौजवान कायद एन भगत ने सीनियर कांग्रेस कायद जाना रेड्डी को शिकस्त दी थी, उसी तरह जी श्रीनिवास यादव को ई राजेंद्र को शिकस्त से 2-4 कर देना चाहिए। वो इससे कबल कई मरतबा कामयाबी हासिल कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सियासत में नौजवान कायद को आगे बढ़ाने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आला नौजवानों को हर शोबे हयात में तरक्की की मंजिल पर देखना चाहते हैं। హైదరాబాద్ ఎన్నికలు కూడా తప్పకుండా మరి గెల్లు శ్రీనివాస్ ఒక యువకుడు, ఉత్సాహవంతుడు. రెండోది ఆ ప్రజల మధ్యలో ఉన్నటువంటిది ఒక పేదవాడు ఉన్నవాడు పోరాటం చేస్తే ఎట్లుంటుందో రేపు ఎలక్షన్లో చూడబోతారు. అందుకే రాజేందర్ గారు నిన్న నేను చూసిన, ఆయన స్పీచ్ ఇచ్చింది కూడా చూసిన. గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్ని పట్టుకొని ఒక బానిసాని మాట్లాడుతుంది. అంటే ఇక నీ అహంకారం కాకపోతే ఏంది అంటే నీ అహంకారానికి తప్పకుండా శర్మగీతం పాడతారు అక్కడ ప్రజలు. పదే పదే మా వాళ్ళు కూడా చెప్తుంది, అనేక సందర్భాలలో చెప్పారు, నువ్వు అక్కడ హుజురాబాద్ పోతే బీసీవి, షామీర్పేట హైదరాబాద్ వస్తే ఏంది అనేది కూడా చాలా సందర్భాలు. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस माह की 16 तारीख को हुजूराबाद में रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई जाने वाली दलित बंधु स्कीम का आगाज़ करेंगे, जिसके पेश नज़र वज़रा हरीश राव को पुलाईश्वर और गंगुला कमलाकर ने जुमेरात के रोज़ शालापल्ली इंदिरा नगर में जारी इंतजामात का तफसीली तौर पर मुआयना किया। इस मौके पर वज़रा ने पुलिस अहदेदारों को सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ कई हिदायतें दी। इसके अलावा वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने मार्केट यार्ड कमेटी और महिला संगम के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए तबादले ख्याल भी किया है। वज़ीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि श्याम बेनेगल की तरह ही तेलुगु में मृणाल सेन, नारायण मूर्ति फिल्में बना रहे हैं। जुमेरात को मिनिस्टर क्वार्टर्स पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर निरंजन रेड्डी ने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हीरो आर नारायण मूर्ति की फिल्म रईतु अन्ना फिल्म देखने की आवाम से अपील की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा, मुआशरे की भलाई के लिए मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग़ के ज़रिए नारायण मूर्ति काम कर रहे हैं। आज नारायण मूर्ति फिल्मों के ज़रिए आवाम तक बेहतर पैगाम पहुँचाते हुए इसी तरह किसानों के हामी नारायण मूर्ति ने कई मुश्किलात के बावजूद फिल्म रईतु अन्ना की प्रोडक्शन की है। फिल्म में मिट्टी और किसान के दरमियान के ताल्लुक़ को बेहतर अंदाज में ज़ाहिर किया गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया के साथ साथ
कम्युनिटी के हर फर्द को ये फिल्म देखनी चाहिए। वजीर ने लोगों से अपील की कि वो फिल्म रईतु अन्ना को सपोर्ट करें और इस माह की 14 तारीख को रिलीज की जाएगी ये फिल्म को देखने की ख्वाहिश की है। इस मौके पर आर नारायण मूर्ति ने कहा कि रईतु बंधु के साथ सीएम केसीआर मुल्क के लिए एक मिसाली खिदमत अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता 36 सालों से मैं फिल्मी ज़राए से मुल्क के मसाइल को उजागर किया है। उन्होंने कहा, मेरी 37वीं फिल्म रईतु अन्ना इस महीने की 14 तारीख को रिलीज होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग ये फिल्म जरूर देखें। రైతుల యొక్క మొరను కానీ వాళ్ళ డిమాండ్స్ కానీ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయట్లా. మేము మీ పార్టీ తీసుకొచ్చిన చట్టాలు వరాలంటుంటే రైతులు ఏమంటున్నారండి, మీరు తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ నూతన వ్యవసాయ చట్టాలు మా పార్టీ వరాలు కాదు, శాపాలు. ఈ నల్ల చట్టాలు మాకొద్దు, దయచేసి రద్దు చేయండి. ఈ నల్ల చట్టాల కన్నా మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఇప్పటికే విద్య, వైద్య, విమాన. दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। एएनएन पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए एएनएन चैनल। अल्लाह हाफिज।